अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये आज का सेशन बगैर पार्टिसिपेंट्स के कैसे है। सो ये हुआ था कि कल हमने सेशन किया था जो हमारा डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन का प्रोग्राम था। और उसका जो सेशन था वो हमारा कुकिंग का सेशन था और हमने इसमें हाई प्रोटीन हाई फाइबर रोटी का जो है वो हमने सेशन किया था। अनफॉर्चुनेटली by mistake I couldn't record that session. So मैंने सोचा कि हम जो है वो एक शॉर्ट सी वीडियो कर लेते हैं। और इसमें जो है ना वो ऐसा है कि आई विल जस्ट दो कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें जो है वो प्रॉब्ली मिसिंग होंगी, जिसमें कि हमने ऑलरेडी कुछ इंग्रेडिएंट्स को जो है वो यूज़ कर लिया था उसमें, एंड उसका मेरे पास जो है वो स्पेयर में नहीं था। बट ये है कि मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करती हूँ एंड देन आई विल शेयर द होल थिंग। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये रेसिपी जो है वो ये पार्टिसिपेंट्स को जो है वो मिल भी गई हुई है, और ये रेसिपी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर लूँगी। तो ये जो बेसिकली रेसिपी है ये हाई फाइबर हाई प्रोटीन की रेसिपी है। और इसमें हम जो है वो इसमें बेसिकली ये एक फ्लावर मिक्स बनाना है, जिसमें कि हमारा इसको आप बोलते हैं आटा बोलते हैं फ्लावर मिक्स बोलते हैं वट एवर। बट इसमें 1 बैग ऑफ रेड रेड मिल्क का मैं यूज़ किया था, बॉब्स रेड मिल्क का। ऑर्गेनिक कीनवा फ्लावर है इसमें। इसमें जो है वो 1 बैग ऑफ अगेन बॉब्स रेड मिल्क का, आई लाइक दैट ब्रांड, आप यू कैन यूज़ एनी ब्रांड। आलमंड फ्लावर इसमें यूज़ किया था। और बाकी जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेरे पास हैं, दीज टू इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज हमने फुल बैग यूज़ कर लिया था और मेरे पास वो स्पेयर में नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। सो बाकी जो था वो हमारा फ्लैक्स सीड मील जो है वो हाफ अ कप यूज़ किया था। इसके अलावा हमने हाफ अ कप ऑफ चना, चना फ्लावर, और यू कैन से चना, ब्लैक चना फ्लावर है। सो इसमें एक डिफरेंस है ब्लैक चना पाउडर और बेसन में, क्योंकि कल मुझसे सवाल पूछा था कि हम बेसन यूज कर सकते हैं इसमें। सो यू कैन सर्टनली यूज, बट जो ब्लैक चना फ्लावर है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा लो है। तो इसलिए ब्लैक चना पाउडर इज फ्लावर, सॉरी फ्लावर इज गुड। एंड देन हमने ये भी हमने ब्लैक चना पाउडर भी हमने हाफ कप यूज़ किया था। इसके बाद हमने साइलियम होल हस्क, ये हमने यूज़ किया था हाफ अ कप। सो बेसिकली जो है ये 1 कप ऑफ कीनवा फ्लावर, 1 कप ऑफ आलमंड फ्लावर, flaxseed meal half cup, half cup black chana flour, and half cup of psyllium husk. Now these are the ingredients जो कि आपको फ्लावर के लिए चाहिए हैं। तो फिर आप उसको पूरा अच्छी तरह से हमने मिक्स किया था इन अ बिग, कोई भी थाल ले लें या कोई भी बोल बड़ा सा ले लें, जिसमें कि आपने उसको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर कर एंड देन उसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में जो है वो हमने इस तरह से इसको रख लिया था। एंड ये जो है वो आपको कहीं से भी आप ले सकते हैं एयर टाइट कंटेनर, एंड इट्स अ, तो वन टाइम आप बनाकर इसको रख लें। एंड अगेन सो एवरी टाइम जब हमने फिर इसको जो रोटी बनाने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि एवरी टाइम जब आपको अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रोटीज जो आप बनाते हैं, तो हमने 2 कप जो है वो हमने इसमें से ये फ्लावर लिया था, ये वाला जो हमारा था उसमें। और उसमें हमने ऐड किया था, उसमें हमने ऐड किया था अबाउट क्वार्टर टी अबाउट हाफ अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ किया था। और क्वार्टर टी स्पून ऑफ हमने बेकिंग पाउडर यूज़ किया था। तो आप क्वार्टर टी स्पून बेकिंग पाउडर इज गुड। एंड ऑलिव ऑयल जो है वो अबाउट 1 to 2 tablespoon अकॉर्डिंग टू, नॉट टू मच ऑलिव ऑयल भी नहीं यूज़ करें आप, और वार्म वाटर अकॉर्डिंग टू एज पर नीडेड। ठीक है, तो वार्म वाटर इसलिए कि वो थोड़ा सा रोटी उससे सॉफ्ट बन जाती है। उसके बाद मैंने इसमें ऑप्शनल डाला था कि इसमें आपने ब्लैक सेसमी सीड्स जो है वो अबाउट हाफ अ टी स्पून यूज़ कर लिया था। एंड देन ऑर्गेनिक चिया सीड्स जो है वो उसमें से हाफ अ टी स्पून यूज़ कर लिया था। तो ये आपने गूंथते वक्त आपने करना है। सो बेसिकली द थिंग विद दैट इज कि आपने इसको जो है वो हाथ से गूंदना है।
मशीन में गूंदना जो है वो नहीं होता है, बिकॉज उसमें आपको जो है ना वो यू हैव टू बेसिकली वेरी केयरफुल विद के इसकी कंसिस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो हाथ से गूंदने में जो है वो इट जस्ट मेक्स इट मोर, आप कंट्रोल में होते हैं उसमें। आपने इसको अच्छी तरह से गूंद कर एंड देन उसको नॉर्मली आपको जो है वो एटलीस्ट 2-3 घंटा जो है वो आप रख दें, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन उसी वक्त आप कर सकते हैं। लेकिन इट्स बेस्ट ये है कि थोड़ा सा कोई भी फ्लावर आप यूज़ करते हैं तो उसको आपको थोड़ी देर के लिए, जिसको कहते हैं कि उसको रख देते हैं, उसको कवर कर कर क्लिंग फिल्म से कवर कर कर उसको रख दिया। फिर जब आप रेडी हैं अपनी रोटी बनाने के लिए, अब मैं आपको दूसरे स्टेशन पर लेकर जाऊंगी जिसमें कि हम वो रोटी बनाने का, तो वो कल जो है वो हमारा थोड़ा सा जो है वो डो जो बना हुआ था वो बच गया था। सो दैट्स व्हाट आई थॉट कि आई विल जस्ट क्विकली टेल यू हाउ टू मेक कि किस तरह से उसकी जो हम रोटी बनाएंगे। सो लेट्स मूव टू द कुकिंग साइड। ओके, सो यहाँ पर जो है वो मेरे पास मैं थोड़ा सा इसको अपना कैमरे को जो है वो ये करती हूँ नीचे, तो आप लोग देख सकते हैं। देयर आर टू जो है ये डो के मेरे पास, लेट मी सी इफ यू कैन सी दैट, इफ यू कैन सी दैट, सो दीज आर द टू जो हमारे पास कल का रह गए हुए थे। तो ये इस तरह का जो है वो आपको आप देखिएगा कि ये इस तरह का होना चाहिए कि बहुत सॉफ्ट नहीं होगा और बहुत हार्ड नहीं होगा, मतलब प्लायबल किस्म की कंसिस्टेंसी होगी। इसके बाद आपने इसको जो है वो इसके ऊपर रखना है। अब मैं यूज कर रही हूँ इसमें टॉर्टिया प्रेस। आप यू कैन यूज योर रोलिंग पिन और जो भी आप करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये टॉर्टिया प्रेस इज अ वेरी गुड दिस थिंग फॉर स्पेशली फॉर दीज काइंड ऑफ रोटीज, जिसमें कि थोड़ा सा इनका, तो टॉर्टिया प्रेस जब आप यूज करते हैं तो उसमें आपको दोनों साइड पर आपको क्लिंग फिल्म लगानी होती है। आई होप कि यू कैन ऑल्सो सी दैट। तो इसके बाद फिर आपने दोनों साइड पर आपने क्लिंग फिल्म लगा दी और इसको आपने आ, वो डाउन किया और इसको अपने पूरा अच्छी तरह से इसको प्रेस कर दिया। मेक श्योर कि ये जो आप जो पेड़ा बनाएंगे ये आपका जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, जो साइज का अबाउट ये इतने साइज का हो। तो अब आपने ये देखा कि ये इसमें एक उसमें जो है वो, अच्छा यहाँ पर मैंने हीट किया है, दिस इज द कास्ट आयरन का ही जो है वो इसका वो है। अ, और ये जो है दिस इज मैंने बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर अभी इसको हीट किया हुआ है। ठीक है, सो मेक श्योर कि दिस गेट्स रियली हॉट। सो मेक श्योर कि आप इसको जो है ना वो यूज योर ग्लव्स इन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका अब आपने जो है वो इसको रोटी को ऐसे उठाकर और आपने इसके ऊपर डाल दिया। सो ये आपका जो है वो, अच्छा हम इसको जो है वो अभी इसको मैं थोड़ा सा इसको वो कर सकती हूँ, क्योंकि मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको बनाना है। और इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आपने इसमें जो है वो डाल दें, क्या बोलते हैं, ऑलिव ऑयल डाल दें। सो ऑलिव ऑयल भी लाइक जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ वो जो है जो कुकिंग सॉटिंग के लिए होता है, नॉट द एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। सो नेक्स्ट जो है वो हमारा अभी मैं आपके लिए दो बना देती हूँ। एक जो है वो इसको वाइल इट इज कुकिंग, तो हम दूसरा जो है वो बेल लेते हैं। गिव लाइक मे बी 1 to 2 मिनट्स आप इसको दें, ताकि ये एक टाइम के ऊपर मतलब एक साइड से जो है वो ये अच्छा सा हो जाए। आई होप यू कैन सी और नॉट, बट लेट्स सी। ओके, दूसरा वाला भी हम इसको कर लेते हैं, फिर मैं इसको आपको जो है वो और थोड़ा सा कैमरे को करीब लेकर आ जाते हूँ। दिस इज माई फर्स्ट एवर वीडियो एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई वीडियो सेशंस, बिकॉज मेरा प्लान ये है कि मैं जो हमारी पाकिस्तानी रेसिपीज हैं उसको हम हेल्दी रेसिपीज में थोड़ा सा कन्वर्ट करें। एंड देन सो ये जो है तो हल्का हल्का इसका जो है वो होना शुरू है ब्राउन। मैं आपको, एंड दिस इज अ वेरी गुड, मतलब ये जब आप रोटी बनाएंगे तो आपका थोड़ा सा गिल्ट फ्री किस्म का जो है वो खाना हो जाएगा।
इसमें यह है कि आपको ये नहीं होगा कि ओह अच्छा मैं रोटी खा रही हूँ, एंड दिस इज लाइक अ वेरी सॉफ्ट रोटी ऑल्सो, जिसमें कि जो है वो आपको लगेगा कि आप आराम से किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। सो इसको जो है वो हम टॉर्टिया प्रेस को यहाँ से हटा देते हैं, बिकॉज ये हमारी रोटी हो गई है। और हम थोड़ा सा कैमरा को जो है मैं आपको इसके करीब लेकर आ जाती हूँ, ताकि आप लोग उसको थोड़ा सा और ठीक से देख सकें। सो ये जो है आपकी, लेट मी टर्न दिस अगेन, तो थोड़ा सा इसको और तेज कर लेते हैं। अम, ये रोटी आपकी जो है वो आप चाय के साथ ले सकते हैं, आप खाने के साथ ले सकते हैं, आप यू कैन बेसिकली इट्स अ वेरी वर्सेटाइल किस्म की रोटी है। और ग्लूटेन फ्री है, दैट्स द बेस्ट पार्ट इसका, कि इसमें जो सारे हमने कीमा फ्लावर एंड आपका जो almond flour, this is all gluten free, so it's good for people who have celiac disease, who are doing gluten free. So it's a very good roti for those people. So let me just finish this one and then I will show you another one, which is more or less हमारा तकरीबन हो ही गया है। एंड देन द इंग्रेडिएंट्स का तो जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इज अ वेरी नो एक दफ़ा आप बना कर रख देंगे उसमें, तो आपके लिए जो है वो इट अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी people are eating that, but this like एक हमने जैसे 2 कप जो है वो हमने लिया था, तो अबाउट 4 to 5 रोटीज जो है वो इसमें आपके 2 कप में बन जाएंगी। और द थिंग विद दिस, अच्छा जब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी रेसिपी कार्ड शेयर करूंगी, तो उसमें मैं आपको और ये भी बता देती हूँ कि उसके न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। अच्छा जो न्यूट्रिशन वैल्यू, जब मैंने चिया सीड्स और हमने सेसमी सीड को डाला, तो वो उसकी एडेड न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शनल है। और अगर आप वो डालेंगी तो उसमें ऑफ कोर्स यू विल हैव मोर यू नो न्यूट्रिएंट देन द वन जो कि मैंने डाले हुए हैं उसमें। तो उसको भी जो है वो आप चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है रोटी हमारी हो गई है। नाउ विल टेक दिस आउट and then we'll put the other one in. ये जो है ये हमारा हो गया। और इसके अलावा जो है वो अम, मेरा जो जो इवेंचुअली जो प्लान है कुकिंग का, वीडियोस का, वो आई एम वर्किंग ऑन इट बिकॉज राइट नाउ दिस इज फॉर माय ओन ग्रुप, जो कि हम डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन सेशन करते हैं विद आवर पेशेंट जिनको डायबिटीज है। और उनको जो है वो हम ये सारी चीज़ों का उनके बारे में बताते हैं, डायबिटीज़ के बारे में कि कैसे मैनेज करना है, मेडिकेशन कैसे मैनेज मैनेज करना है, और डाइट का कैसा है, लाइफस्टाइल का, एक्सरसाइज का। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। बट हमारा अ, जो रेसिपीज का जो है, जो कि मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी सी अपनी हेल्दी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसी अब वो हमारा प्रोसेस में चल रहा है। आई एम गोइंग टू दिस के एक जैसे कोई हमारी रेसिपी है और उसको शेयर करें, तो उसके बारे में उसका आपको सारा कुछ उसके बारे में पता हो कि न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, किस टाइम के ऊपर उसको खाना चाहिए है, क्या उससे उसकी वो होगी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड एंड किन किन लोगों के लिए वो चीज़ फायदा करेगी, बिकॉज लेटली जो कि हम जो स्पेशली मैं समझती हूँ कि फूड इज योर मेन लाइक मेन इन कहना चाहिए कि इंग्रेडिएंट, और मेन वो है जो कि आपकी क्रॉनिक कंडीशंस और उसमें सब में आपको जो है वो फूड प्लेज अ मेजर रोल। सो इसलिए जो है वो हम समझते हैं और हम इतनी अटेंशन नहीं देते हैं, बिकॉज वी फील के ठीक है जो भी खा रहे हैं वो खा रहे हैं, हम कोई माइंडफुल हम नहीं होते हैं व्हेन वी आर ईटिंग। सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल। एंड मेरा जो
अपना जो मेरा प्रैक्टिस है वो भी न्यूट्रिशनल माइंडफुलनेस है, और उसका मतलब ये है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ नॉट जस्ट योर व्हाट यू आर ईटिंग, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ your emotional state, your mental state, and your spiritual state. Because all this combines together, then you feel जो तो healthy जो है ना, मेरी definition of health is or you will say nutrition is not what we eat, but how we feel and what we think also affects our bodies. And it's very, very obvious, because now I think everyone have access to knowledge. Everyone knows what it is. So you can see that हमारी even our emotions, जो हमारे emotions हैं वो भी turn होते हैं into chemicals. So we should know that okay, what emotions are causing what to our body, how is harming us. The one last thing that I'm going to let me just finish this, and then I will make last note. Oh, this is perfect. ये अच्छा, ये जो है ना, आप इसको ट्राई करें जरूर, बिकॉज ये जो आप इसको चाय के साथ अगर आप खाएंगे ना, तो इट्स जस्ट लाइक अमेजिंग. It's like a biscuit की तरह का होता है, and because it has a nutty flavor in it, so it is very good with chai. So let me just take this out and put this one on the side, and okay, let me just do this. Bring this back here. Sorry for this. Um, okay, so I'm just going to finish off with my with this video, and I hope कि this you like it, and I hope कि ये आप लोगों को फायदा करेगा. And let me know in your comments section if there is anything that you would like me to do for you. And ये जो है, I mean, now this is my chai, which I'm going to have it with my roti, which is high protein, high fiber roti. Okay, जी. Thank you so much, everyone. आप लोगों का इन पर्सन नहीं है, और इन नॉट इन पर्सन, इवन जूम के ऊपर आप लोग नहीं हैं इस वक्त, बट आई वांटेड टू डू दिस बिकॉज कल जो है वो हम इसको सेशन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे. लेकिन ये है कि सो दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल इंशाल्लाह. सो टेक केयर एवरीवन, एंड होप टू सी यू सून. Okay, take care. Bye. Allah Hafiz.